हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10th की साइंस के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आवेश की मात्रा एक कूलाम दे रखी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बात आप लोग ये याद रखना कि अगर फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल्स है तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया हो उसको हम लिख लेते हैं, और फिर हमें जो ज्ञात करना हो उसके बराबर में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब देखिए क्वेश्चन में पहले क्या दिया है, आवेश की मात्रा दे रखी है। तो आवेश को प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट हम क्यू से, और क्यू बराबर यहाँ पर कितने कूलाम है, एक कूलाम है, तो 1 C हो गया। ठीक है, क्योंकि आवेश जो होता है उसको काहे से प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से। तो क्यू बराबर एक कूलाम था, तो यहाँ पर हमने एक कूलाम लिख दिया। फिर कॉमा में देखिए हमसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल एन का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला होता है कि विद्युत जो आवेश होता है Q, वो किसके बराबर होता है, N इंटू ई के बराबर होता है। तो विद्युत आवेश Q बराबर जो होता है ये NE के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Q का तो मान हमें पता है, N का मान यहाँ पर निकालना है, बट हमें यहाँ पर E का मान नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए जो E है ये क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है, चूँकि मैं यहाँ पर आप लिख लो कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है ये स्टूडेंट बराबर होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। तो ई का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सभी मानों को रखेंगे, तो क्यू का मान 1 है, तो क्यू की जगह पर 1 हो गया, बराबर में एन मल्टीप्लाई में ई। तो ई का मान स्टूडेंट है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें एन का मान निकालना है, तो एन के मल्टीप्लाई में ये है, तो ये बराबर के जब इधर आएगा तो 1 के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एन बराबर 1 बटे मिलेगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पर एक अंक है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा एन बराबर 10 के बटे में कितना, 16 गुणे, यहाँ पर देखिए 10⁻⁻19 ये हर में है, जब ये अंश में ऊपर जाएगी तो ये पावर स्टूडेंट काहे में बदल जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 छोटी संख्या है, 16 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 19 जीरो में से एक जीरो हम इसके पास ले जाएंगे, तो एन बराबर में हो जाएगा 10 है, एक जीरो और आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, बटे में 16 और गुणे में 10⁻19 है, एक कम हो गया, कितना बचा है यहाँ पर स्टूडेंट, 18 जीरो बचेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 16 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 16 एक कम 16 होता है, 16 छंगा 96 होता है, बचेगा 4 दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 40, तो 16 दूनी 32 होता है। फिर यहाँ पर बचेगा 8 दशमलव लगाए, जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 80। 16 पंचे कितना होता है स्टूडेंट, 80 होता है। तो ये हो जाएगा एन बराबर 6.25 गुणे 10⁻18। यही स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, संख्या होगी। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक चालक है, उस चालक में 5 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अधिक में है। तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है कितनी, 5। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं एन से, तो एन बराबर में कितना दे रखा है, 5 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश का मान पूछ रहा है यानी क्यू, तो क्यू बराबर में क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो विद्युत आवेश होता है क्यू, ये किसके बराबर होता है, एन इंटू ई के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें एन का मान पता है और ई का मान कितना होता है, क्योंकि ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होती है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मान को यहाँ पर रखकर सरल करना है। तो क्यू बराबर एन, एन का मान
मान 5 है ई, तो ई का मान आप लोगों को पता ही कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर में कितना -19। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर में 16×5 80 हो जाएगा 16। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। गुणे में 10 की पावर माइनस के कितना 19, तो इसको हम ले सकते हैं क्यू बराबर 8 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 कूलाम। यही स्टूडेंट क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो 8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ पर देखते हैं इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें देखिए कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक बल्ब है, उस बल्ब में करंट 0.5 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा को प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट आई से। तो आई बराबर यहाँ पर मुझे दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, कितने समय तक प्रवाहित होती है, तो 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो टाइम यहाँ पर दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 10 मिनट है स्टूडेंट, तो मिनट को हम काहे में बदल देंगे, इसमें सेकंड में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा टी बराबर 10 गुणे मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से टी बराबर में कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। विद्युत आवेश की गणना करनी है, मतलब यहाँ पर क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने स्टूडेंट एक वैद्युत धारा की परिभाषा से, यानी विद्युत धारा की परिभाषा से आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्योंकि आई बराबर में फार्मूला होता है क्यू अपॉन में कितना टी। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए टाइम स्टूडेंट 10 मिनट था, मिनट को यहाँ पर सेकंड में हमने इसलिए चेंज किया है क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति सेकंड में होता है, तो यहाँ पर हम इसको सेकंड में बदल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई का मान हमें ज्ञात दिया है, टी का मान हमें दिया हुआ है, क्यू का मान ज्ञात करना है। तो इसके अपान में कुछ नहीं, एक मानेंगे तिरछी गुणा, तो क्यू एक कम क्यू हो जाएगा, आई इंटू में कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर आई, तो आई का मान है 0.5 गुणे में टी देखिए कितना है, 600 सेकंड है। तो टी की जगह पर हमने कितना रख दिया, 600। अब देखिए इसके दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके अपान में कुछ नहीं है, तो एक मानेंगे। इस दशमलव से ये जीरो, यहाँ पर एक आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्यू बराबर में कितना मिल जाएगा, 5 गुणे में कितना 60। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर में 5 छक्का कितना 30 और एक जीरो ये, तो कितने कूलाम हो गया, 300 कूलाम। दो स्टूडेंट, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वोल्ट दिया हुआ है 250, तो वोल्ट को प्रदर्शित करते हैं वी से। ये देखिए दे रखा है 250। ठीक है, वी बराबर में हमें दे रखा है 250 वोल्ट, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर में 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना n बल्ब जल सकते हैं, क्योंकि हमें बल्बों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना n बल्ब जल सकते हैं, जल सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए हो जाएगा, तब ये हो जाएगा स्टूडेंट पी बराबर में एन गुणे में कितना 25। ठीक है, कह रहा है 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया स्टूडेंट, माना एन बल्ब जल सकते हैं, तब पी बराबर हो जाएगा एन गुणे में 25, क्योंकि 25 वाट यहाँ पर दिया था। तो 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, तो 25 वाट के एन बल्ब जल सकते हैं। तो 25 गुणे एन ये बराबर कितने वाट के, पी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 25 गुणे एन ही बराबर है कितना, पी। वाट का मतलब होता है
किसका, शक्ति का मात्रक, और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं काहे से, पी से। ठीक है स्टूडेंट, तो पी बराबर हो गया कितना, एन गुणे में 25। अब यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति P बराबर जो होती है ये स्टूडेंट होता है V इंटू आई के बराबर। अब देखिए हमें P का मान दिया है N गुणे में कितना, 25 बराबर V का मान कितना है 250 गुणे I का मान कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरल करेंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचेगा कितना यहाँ पर 0। तो n बराबर में हो जाएगा 25 दहम 50। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया 50। तो कितने बल्ब स्टूडेंट जल जाएंगे, 50 बल्ब जल सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें प्रतिरोधकता की गणना करनी है, यानी रो का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको हम लिखेंगे। तो तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर है 1.5 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लगाने पर 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो धारा यानी I बराबर में मुझे दे रखी है 0.5 एम्पियर प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई, तो तार की लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्टूडेंट 3 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमें दिया हुआ है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं। A बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 6 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो। तो कह रहा है इसकी प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। प्रतिरोधकता को मतलब रो का मान यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया रो बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता जो रो बराबर फार्मूला होता है ये स्टूडेंट होता है रो बराबर RA अपॉन में कितना L। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A का मान हमें दिया है, L का मान हमें पता है, लेकिन हमें R का मान यहाँ पर नहीं पता है। तो हम ओम के नियम से, क्योंकि देखिए ओम के नियम से VI दिया है और यहाँ पर हमें R ज्ञात करना है, तो ओम के नियम से यहाँ पर R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए V बराबर में स्टूडेंट जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे V बराबर में, इधर देख लीजिए V बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट I इंटू में कितना R। V का मान देखिए 1.5 बराबर I का मान दे रखा है 0.5 और गुणे में कितना है R है। ये देखिए मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आएगा, तो R बराबर हो जाएगा 1.5 के बटे में 0.5। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 5 एकम 5 होता है, 5 तियाँ 15। तो R बराबर में कितना ओम आया स्टूडेंट, 3 ओम आ गया। ठीक है, तो R का मान पता है हो गया, A का मान पता है, L का मान पता है, तो रो का मान अब हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रो बराबर में R का मान 3 है, A का मान स्टूडेंट है 6 गुणे में 10⁻⁻6 अपॉन में देखिए L। तो L यहाँ पर देखिए कितना था, 3 मीटर था, तो L की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रो बराबर में मिलेगा 6 गुणे 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, यही इस प्रश्न का क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।